तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है यार, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपन। या मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक समय में, जैसे मान लो कि हर 30 मिनट में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है और हर बार 30 मिनट में वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए नाम का, है ना। मैं बोलता हूँ कि हर बार एक्स मीटर चलता है टी टाइम में, एक्स मीटर चलता है, फिर वापस से एक्स मीटर ही चलेगा कितने टाइम में, टी टाइम में। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लिया उसने, टी टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लिया उसने, वापस से टी टाइम। फिर इसके बाद भी वापस से टी टाइम में कितना चलेगा, ये एक्स मीटर ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसका उल्टा भी अपन सोच सकते हैं, कैसे, कि अगर कोई मेरे को बोलता कि एक ऑब्जेक्ट है, ये लो रामलाल जी हैं हमारे यहाँ पे, जो कि हर बार एक दिन में 100 किलोमीटर चलते हैं रोज, एक दिन में, वन डे का मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स में 100 किलोमीटर चलते हैं। और उसने एक और पाप कर दिया बंदे ने, उसने क्या बोल दिया, भाई वो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मतलब क्या है कि अब उसने यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया, तो अब तो मैं कुछ भी भविष्यवाणी बायोडाटा निकाल सकता हूँ पूरा इनका। अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं इस दिन को आज मान लूँ, आज वो 100 किलोमीटर चले, तो कल भी कितना चलेंगे, 100 किलोमीटर। परसों भी कितना चलेंगे, 100 किलोमीटर। नरसों भी कितना चलेंगे, 100 किलोमीटर। तो अब तो मैं इसकी भविष्यवाणी निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक सा शब्द है यूनिफॉर्म मोशन, किलोमीटर है ये, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, एवरेज स्पीड। तो यार स्पीड की जब भी बात आती है ना, तो डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की। और वेलोसिटी की बात आ जाए, अगर वेलोसिटी की बात आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब भी एवरेज स्पीड बोलेंगे, एवरेज स्पीड इसका मतलब क्या है कि जितना भी उसने डिस्टेंस चला, और उस डिस्टेंस को चलने के लिए जितना समय उसने लिया, ये क्या होती है, मेरी एवरेज स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस जितना भी चला और उसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लिया, वही क्या है, मेरा एवरेज स्पीड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो उसमें डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जितना भी समय लिया उसने डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, वही क्या है, उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ए था, ए से रैंडम मोशन करके बंदा बी पे चला गया, तो इसकी जो पूरी पाथ लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, तो पाथ लेंथ होगी इसकी येलो पूरी, है ना। अब वो बोलता है कि यहाँ से वो 9 बजे निकला था और 9:30 पर वहाँ पहुँच गया। मैं क्या बोलूँगा, टोटल टाइम कितना लिया इसने, 30 मिनट, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, मेरी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है ना। ऐसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, है ना, ये यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सबसे छोटी दूरी ए और बी की, है ना। तो ए बी की सबसे छोटी दूरी, वो क्या होगी, मेरा डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना आएगा, वापस से 30 मिनट ही आएगा, ठीक है ना। ये टाइम यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। कल एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं वापस से, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं। तो जब भी एक्स टी ग्राफ दे रखा हो, एक्स और टी, ध्यान रखना एक्स टी ग्राफ की बात हो रही है ना। तो कोई भी 2 पॉइंट आपको दे दिया, मान लो P1 और P2, और कोई बोलता है कि इन दोनों की आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे, P1 और P2, इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा, और हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल निकालूंगा, मान लो थीटा आ गया। तो जो टेन थीटा होगा वही क्या होगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप बोलते हैं, है ना। टेन थीटा को अपन स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप ही क्या होगा, टेन थीटा। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है, वो क्या देता है हमको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। अब यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। यहाँ पे करते हैं, एक सेकेंड। अगर मैं बोलता हूँ, मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कि जो डिस्टेंस है वो बड़ा और बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के,
है ना। तो अगर मैं टाइम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वलिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो स्पीड है वो क्या होती है, बड़ी और बराबर हो सकती है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है ना। बहुत सही। अब मैंने क्या बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो नहीं होता। अगर एक बार भी मोशन हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ए से थोड़ा सा भी चल लिया तो अब मैं इसको ज़ीरो नहीं कर सकता, अब तो ये बढ़ेगा ही, पाथ लेंथ तो बढ़ेगी, मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता था, घूम फिर के ए पे आ जाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो स्पीड है अगर वो एक बार आ गई तो फिर वो ज़ीरो नहीं होगी, मगर वेलोसिटी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है कब, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, है ना, ज़ीरो हो जाए। अब ध्यान रखना यार, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती पर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात करते हैं दोनों की। तो यार स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, इसको यू से लिखते हैं, यू से, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का में लेते हैं अपन मीटर में और टाइम का में लेते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट में क्या में नापते हैं मीटर में और टाइम का में नापते हैं अपन सेकंड में, तो इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड, दोनों की क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसा यूनिट। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की बात करते हैं क्या है। तो यार देखो, स्पीड अगर आपको कोई बोलता है, ऑब्जेक्ट कोई बंदा ये बोलता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है, तो क्या स्पीड है। अगर वो बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, कोई डायरेक्शन बताया तो वो क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अगर डायरेक्शन के साथ स्पीड बताई जा रही है, डायरेक्शन के साथ स्पीड स्पीड बोल रहा हूँ, डायरेक्शन के साथ स्पीड बताई जा रही है, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वेलोसिटी। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ चल रहा है, तो वो क्या है, सिर्फ स्पीड है, ठीक है ना गाइस। चलो, अब मैंने ये समझाई दिया कि जो स्पीड है वो बड़ी और बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जो स्पीड है वो बड़ी और बराबर हो सकती है किसके, वेलोसिटी के, सॉरी मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया था, वेलोसिटी के, है ना। स्पीड है वो बड़ी और बराबर होती है किसके, वेलोसिटी के। चलो ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक की थी। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन किए थे, अब जो कल क्लास आएगी उसमें अपन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, है ना, मज़े आ जाएंगे।